चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, बहुत से किसान अमरूद की खेती करके अच्छी आय कमाते हैं, लेकिन अच्छी आय लेने के लिए जरूरी है कि अमरूद के बाग में किए जाने वाले कार्यों को समय पर किया जाए। तो आप अमरूद के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, अमरूद की फसल एक नकदी फसल है और अमरूद की फसल में हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। लेकिन प्रायः देखा जाता है किसान भाइयों कि अमरूद की फसल जो है, अमरूद के जो हमारे पुराने बाग हैं 15 से 20 वर्ष पूर्व लगाए गए थे, उसमें मुख्य समस्या आती है कि उनकी बढ़वार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश और बहुत ज़्यादा घने होने के कारण उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे जो हमारे किसान भाई जो अमरूद, जिसको हम भी फल भी बोलते हैं, ऐसे जो हमारे पुराने और अनुत्पादक अमरूद के बगीचे हैं जो 15 से 20 वर्ष पुराने हो चुके हैं, जो हमारी 3 से 4 मुख्य शाखाओं को छोड़ते हुए पूरी शाखाओं की कटाई कर देते हैं। मुंडन, एक तरीके से हम मुंडन कर देते हैं, केवल 3 से 4 जो हमारी मोटी शाखाएं रहते हैं उनको छोड़ते हुए पूरी शाखाओं को काट देते हैं। इसमें जो मुख्य बात होती है कटाई के समय में, ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम कटाई का कार्य करते हैं तो आरी से या इलेक्ट्रिक चेनसा आती है उसके द्वारा किया जाता है। इसमें कभी भी हम ऊपर से जब कटाई करते हैं तो हमारी शाखाएं, जो मोटी शाखाएं रहती हैं, उनके फटने का डर रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि पहले जो हम कटाई का कार्य करते हैं उसको नीचे से कटाई करें, ताकि उसके बाद जब हम ऊपर से काटेंगे तो एक समान कटना चाहिए। अगर हमारी शाखाएं फटते हैं तो फिर उसके बाद नए कल्ले निकलना मुश्किल हो जाता है। साथ ही कटाई के बाद देसी गाय के गोबर का लेप लगा दें, या दूसरा अगर चाहें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा आती है, उस दवा को हम घोल के उसका लेप लगा सकते हैं, ताकि हमारी जो कटे हुए भाग पे उस पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन पैदा न हो। इसके बाद जैसा कि अमरूद में हम लोग देखते हैं, बिही में हमेशा बिही में नए शाखाओं पे ज़्यादा से ज़्यादा फल लगते हैं। तो किसान भाइयों, जब हम इस प्रकार से हमारे जो पुराने अनुत्पादक बाग हैं अगर हम कटाई छटाई कर देते तो ये पुनः नए बाग के रूप में इस्टेब्लिश हो जाते हैं, और फिर से जैसे ये नए बाग स्थापित किए जाते हैं उस प्रकार से इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अमरूद का फल वृक्षों की बागवानी में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी बहुउपयोगिता और पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए लोग इसे गरीबों का सेब भी कहते हैं। तो आप यदि अमरूद के बाग से अधिक फल उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए अमरूद के बाग को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए खाद और उर्वरकों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। साथ ही हमें बाग बगीचों, जो हमारे अमरूद के पुराने बागों हैं, उनमें खरपतवार का प्रबंधन भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो जो भी हमारे खरपतवार, गाजर घास की समस्या कई जगह रहती है, कई जगह घास फूस रहती हैं, झाड़ियाँ उग जाती हैं, इन खरपतवारों को हमें निदाई गुड़ाई करके अलग कर देना चाहिए, ताकि हमारे बाग साफ सुरक्षित रहेंगे तो उत्पादन अच्छा रहेगा। और अगर ज़्यादा दूरी पे हमारे बाग जो लगे हैं, पुराने बाग हमारे, उसमें काफ़ी अच्छी दूरी रहती है पौधों से पौधों, कतार की कतार, ऐसे बगीचों में हम ट्रैक्टर के द्वारा जुताई कर देते हैं, तो उससे भी हमारे जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाते हैं, और अंदर तक की हमारी जो मिट्टी है उससे जुताई हो जाने से पोषक तत्वों का समुचित उपयोग पौधों को उपलब्ध हो पाता है। दूसरा जो मुख्य बात है कि जब कटाई का कार्य करने के उपरांत किसान भाइयों, हमें थाला बनाना अत्यंत आवश्यक रहता है। तो हमारी जो कैनोपी रहती है उसकी छाया जहाँ तक जाती है उस जगह से हमें थाले का, गोलाई में थाला बनाना अत्यंत आवश्यक रहता है। निदाई गुड़ाई करके जब हम थाले का बनाने का कार्य पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद जब हमारा बारिश का समय शुरू होता है तो उस समय किसान भाइयों 30 से 40 किलो अच्छी सड़ी पकी गोबर की खाद, अगर नीम की खली की उपलब्धता है तो 4 से 5 किलो नीम की खली, और साथ में यूरिया की जो मात्रा है वो हमें देनी चाहिए 1 किलो यूरिया और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए, ताकि फिर से नए कल्ले जो है बारिश के, जैसे ही बारिश शुरुआत होती है उसमें से नए कल्लों का सृजन होना शुरुआत हो जाती है। और जब सितंबर का महीना आता है किसान भाइयों, तो हमें पुनः सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश करीब 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देने से हमारे जो नए कल्ले हैं वो तीव्र गति से निकलते हैं। और जैसे ही हमारे नए कल्ले निकलते हैं उनको पुनः हमें 50% कटाई कर देना चाहिए, ताकि अगल बगल से और साले कल्ले निकले।
किसान भाइयों, अमरूद के बाग में कभी कभी कीट और रोग भी लगते हैं, जिसकी वजह से फल उत्पादन में भारी कमी देखी जाती है और किसान भाइयों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। साथ ही किसान भाइयों, इंडरबेला, जो अमरूद के बगीचों में इंडरबेला एक प्रमुख कीट है, जिसमें जो कि जब हम तने के पास देखते हैं तो उसका स्क्रीटा दिखाई देता है। ऐसी जगहों पे तने में वो खोखला बना देती है और हमारा पौधा, अमरूद का एकदम बिही का पौधा कमजोर कर देती है। तो जहाँ जहाँ इंडरबेला का प्रकोप दिखता है, स्क्रीटा दिखता है, वहाँ हमें स्पोक के सहायता से अंदर साफ सफाई करके और रुई के फाहे में डाइक्लोरोवास दवा आती है नुआन, उसमें डिप करके रुई के फाहे को दवा में घोल के डुबो के और अंदर उस छेद में भर के और मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। अगर हम चाहें तो मिट्टी के तेल में भी रुई के फाहे को डुबो के और अंदर डाल के सुराखों में और ऊपर मिट्टी का लेप लगा के बंद कर देते हैं तो इंडरबेला कीट जो है अंदर ही मर जाता है और हमारा पौधा के तने का भाग सुरक्षित हो जाता है। किसान भाइयों, अमरूद की फसल में ओगरा, जिसको हम विल्ट बोलते हैं, उकठा रोग की बहुत ही वृहद समस्या आती है। कई बार देखा जाता है कि पूरा का पूरा बगीचा सूख जाता है। ऐसी अवस्था में जहाँ हमारे उकठा के प्रकोप होता है, अगर हमें जो पुराने बगीचे हैं और उसमें एक दो पौधे दिखाई दें उकठा के, तो उनको हमें तुरंत खेत से अलग कर देना चाहिए। ऐसे रोगग्रस्त उकठा के ग्रसित पौधों को खेत से अलग कर देना चाहिए। अभी हमें जो हमारे पुराने बगीचे हैं अमरूद के, उसमें एक छिड़काव हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC दवा आती है, 35 से 40 ग्राम दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। अगर ये दवा उपलब्ध नहीं होती तो रिडोमिल MZ दवा आती है, उसका हमें 30 ग्राम दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपन फसल को सुरक्षित करेंगे तभी हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा और अमरूद की फसल एक ऐसी नकदी फसल है जो आने वाले समय में हमें अच्छा लाभ दे सकती है।